बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ए फॉर आर्टिस्ट कैलीग्राफी स्टूडियो में खुश आमदीद। आज हम लेसन नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। हरूफ तहजी, नस्तालीक के हरूफ तहजी जो हैं ये हम शुरू कर रहे हैं। लेसन नंबर 1 के अंदर हमने जो काम किया था उसकी मैं रिवीजन थोड़ी सी पहले बता दूं आपको, रिवीजन के हवाले से, कि उसमें हमने मुख्तसर सा तारुफ पढ़ा था कि ख़त कौन कौन से होते हैं और हम जिस ख़त में काम करते हैं वो ख़त नस्तालीक है। और उसके अलावा हमने बेसिक्स कुछ प्रैक्टिस की थी, बेसिक्स हमने ड्रॉ किए थे। तो अब हम जो है हरूफ तहजी की प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मज़ीद एक आपको ये बात भी बताता चलूँ कि हम जिस पेपर पे काम कर रहे हैं वो तकरीबन 70 ग्राम का 70 ग्राम्स का पेपर है वो। और इसके ऊपर हम जिससे काम करेंगे वो मार्कर है, राउंड टिप मार्कर है, सिंपल जो है ब्लू कलर का। इसके अलावा आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं। आप जो है जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास जेल पेन है। ये आप देख सकते हैं कि ये जेल पेन आप इस तरह से ये भी यूज़ कर सकते हैं। इवन आप लेड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं मार्कर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ज़रा वीडियो के अंदर थोड़ा सा नुमाया लिखा हुआ नज़र आ सके। तो शुरू करते हैं जी। पहले मैं जेल पेन से इसकी हम जो हर्फ शुरू करने जा रहे हैं वो मद की बनावट है। अच्छा जी, मद की एक ये बनावट होती है, यानी कि ये लंबाई में बनाई जाती है। तो दूसरी जो बनावट है वो भी मैं बनाता हूँ अभी। ये मद की छोटी बनावट है, ठीक है जी। इस तरह से भी मद को लिखा जाता है, इस तरीके से भी मद को लिखा जाता है। अलिफ की बनावट जो है वो भी मैं बनाता हूँ यहाँ पे। पहले मैं बनावट जो है वो तमाम यहाँ पे बना लूँगा, तमाम से मुराद जो हम इस लेसन में करने जा रहे हैं। ये अलिफ की बनावट हो गई। अब इसके बाद जो है बे की एक ये बनावट है जो लंबाई में बनाई जाती है, ठीक है। अब जो छोटी आम तौर पे हम लोग बनावट बनाते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, वो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये इस तरीके से जी, यानी कि इस लेसन में हम काम करेंगे मद की छोटी बनावट पे, ये बड़ी बनावट पे, अलिफ पे, बे, और यही बे की ही बनावट है जिस पे हमने नुक्ते 2 डाल के ते लिखा है। अच्छा जी, ये बड़ी बनावट जो है, इतनी बड़ी बड़ी बनाने का मकसद ये था कि इनकी वजाहत अच्छे तरीके से की जा सके कि इनकी जो बनावट है वो किस तरीके से बनती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसका किनारा हम लोगों ने ख्याल रखना है कि यहाँ से जो है इसका
ये हिस्सा कितने फासले पे है, पहले किनारे से ये दरमियान वाला जो एज है वो कितने फासले पे, कितना नीचे है। उसके बाद यहाँ से लेके जो नेक्स्ट कर्व हम बनाते हैं तो उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो कहाँ पे होगा। अच्छा जी, बनावट जो है, मैंने एक और वजह है आउटलाइन बनाने की कि जब भी हमने कोई हर्फ लिखना है, ये ख़ताती की, चूँकि ख़ताती के हवाले से ये बनावट है, तो अब जो हमने चूँकि पेन से काम करना है, पेन से या मार्कर से या फाउंटेन पेन से, तो हमने फॉलो किस चीज़ को करना है, किस मूवमेंट के मुताबिक हमने हरूफ बनाने हैं। तो वो इनके दरमियान में मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, उसी के मुताबिक इनकी मूवमेंट होगी और उसी मूवमेंट से ही हमारी जो है ये हरूफ की जो अशकाल हैं वो बेहतरीन बनेंगी। अच्छा, ये डॉटेड लाइन जो है ये बिल्कुल इनके दरमियान में मैंने बनाई है। इसी पे हम लोग जो है अपने हरूफ को जो है वो ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी इंशाल्लाह एक बेहतरीन शक्ल सामने आएगी। सर, ये मूवमेंट होती है हरूफ की जो इनके दरमियान में मैंने बनाई है। अब थोड़ा थोड़ा सा इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जैसे मैं बता रहा था कि जी ये जो किनारा है, इस किनारे से ये पहली कर्व जो है, ये एक कर्व है हमारी यहाँ पे मध्य के अंदर। यहाँ पे हमने एक लम्हे के लिए, एक सेकंड के लिए यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करना है। देन यहाँ पे एक छोटी कर्व बनाई जाएगी, यानी कि दो कर्व्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, दो खमदार लाइनें यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, एक बड़ी वाली और एक छोटे वाली। इसी तरह से ये जो लंबाई में जब हम मद बनाते हैं उसमें फ़र्क ये है कि पहली जो हम खमदार लाइन लगाते हैं उसको ज़रा ज़्यादा लंबा कर देते हैं और इसका खम जो है वो इंतहाई खूबसूरत होना चाहिए। उसकी गहराई बड़ी वाज़े और एक जैसे एक तलवार की शक्ल होती है, खम वाला होना चाहिए बिल्कुल इसको। और यहाँ से दूसरा हिस्सा, दूसरा जो खम है इसका, यहाँ पे भी वही असूल है कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे आके, इस एज पे आके हमने एक लम्हे के लिए एक रुकना है थोड़ा सा, ताकि यहाँ पे जो खूबसूरत सा एक ये हिस्सा है ये बन सके यहाँ पे। तो मद लिखने का ये तरीकाकार है। नीचे इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी अभी करते हैं इसकी। अलिफ जो है चूँकि बिल्कुल सीधा लिखा जाता है तो लिहाजा इसमें इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि ये कहीं से टेढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा खम इसमें पैदा ना हो। बे की ये जो लंबाई वाली बनावट है ये इस तरीके से लिखी जाती है कि यहाँ से शुरू किया और इसमें भी एक दरमियान में बड़ा खूबसूरत सा खम पैदा करते हुए इसको यहाँ पे ला के ख़त्म कर दिया। अब ये जो हमारी बेस लाइन है, यहाँ पे बेस लाइन से पहले किनारे का फासला थोड़ा ज़्यादा होता है और आखिरी किनारे का जो फासला है वो कम होता है। इसी तरह से ये जो आम रूटीन में हम लोग जो बे इस्तेमाल करते हैं लिखते हुए, तो उसमें भी ऐसा है कि ये जो किनारा है हमारा पहला, ये थोड़ा सा तिरछा होगा। तिरछा होने की वजह से बेस लाइन से इसका ये जो फासला है ये ज़्यादा हो जाता है और आखिरी जो फासला है लास्ट वाला वो कम होता है। और आखिरी किनारा बिल्कुल 90 के एंगल पे हमने बिल्कुल सीधा बनाना है। शुरू वाला किनारा थोड़ा तिरछा होगा, वो तकरीबन इस एंगल पे होगा, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट 80 का एंगल बनता है, तो यहाँ पे 90 के एंगल पे और यहाँ पे 80 के एंगल से स्टार्ट करना है इसको। तो ये इसकी बनावट है, मैंने बड़ी मुख्तसर करके, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मैंने यहाँ पे जो है वो शो की। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए ख्याल इस चीज़ का रखना है कि जो मैंने ऊपर चीज़ें बता दी हैं कि अलिफ को बिल्कुल सीधा लिखा जाएगा,
प्रैक्टिस के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो इनके साइजेस जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों, दरमियान में फासला बिल्कुल मुनासिब हो, एक जैसा हो, और ये इनकी बनावट तिरछी ना हो, कहीं से टेढ़ी ना हो जाए। तो ये तरीकाकार होगा इसकी प्रैक्टिस का। अब मद की जो प्रैक्टिस है वो अलग से भी की जा सकती है, यानी कि आप यहाँ पे इस तरह से मद को अलग भी लिखना शुरू कर दें, उसके ऊपर ये छोटे वाली मद जो है तो ये मद को लिखने का तरीकाकार होगा। अब बे की जो प्रैक्टिस है वो आप बड़े वाली बेशक कम कर लें, उसकी ज़रूरत कम पड़ती है, अगर कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, लाइन के शुरू से लेके आखिर तक मुकम्मल आपने जो है पूरी लाइन आपने मुकम्मल करनी है प्रैक्टिस के दौरान। मैं पूरी इसलिए नहीं कर रहा कि मैं अभी यहाँ पे ये भी बताने जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस के दौरान जो गलतियाँ होती हैं वो क्या हो सकती हैं, और आप लोगों ने उसमें एहतियात करनी है कि वो गलतियाँ आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अच्छा जी, अमूमन लोग गलतियाँ क्या करते हैं, अलिफ लिखते हुए, या तो इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस यही है कि अलिफ यहाँ टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, उसकी बनावट ठीक से नहीं बनती, या उसमें लोग इस तरह से खम पैदा करके लिखते हैं उसको। बड़ा मामूली सा खम अगर आ भी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ठीक लगता है, वो बुरा नहीं लग रहा होता। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा वेवी बनाना शुरू कर दें तो वो उसकी बनावट खूबसूरत नहीं लगेगी। तो ये तरीक़ाकार जो हैं ये आप लोगों ने बिल्कुल अडॉप्ट नहीं करने हैं। इसी तरह से मद की बनावट बनाते हुए जो अमूमन गलतियां हो रही होती हैं वो ये है कि जी मद को इस तरह से बनाया जाता है आम तौर पे। अब यहाँ पे गलती सबसे बड़ी क्या है कि इसमें 3 स्टेप बनते हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। जबकि जो खूबसूरत लिखने का जो तरीक़ाकार है उसके अंदर 2 ही कर्व बनाई जाती हैं, 2 ही मूवमेंट होती हैं उसके अंदर, जो आप देख सकते हैं कि एक खम जो है ये बड़े वाला खम, दूसरा छोटे वाला खम। इसमें ये 3 तरह के आपने मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं आपने होने देनी। तो इसके अलावा क्या होता है जी, अगर इस तरह से भी कोई प्रैक्टिस शुरू करे तो ये होता है कि जी ये लाइन बिल्कुल सीधी बनाई जाती है, सीधी बनाई जाती है, जबकि इसको आपने बड़ा खूबसूरत सा खम बना के मुकम्मल करना है। या लोग ये करते हैं कि इसमें गहराई ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से बिल्कुल बराबर हर चीज़ बराबर बना देते हैं पूरी, जबकि ऐसा नहीं होगा। या बहुत ज़्यादा गहराई बनाई जाती है इस तरीके से। तो ये गलतियां जो है कोशिश करनी है कि ये आप लोग बिल्कुल भी ना करें। बे को लिखते हुए भी ऐसा होता है कि बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से बे बनाया जाता है, यहाँ पे ये हिस्सा भी 90 डिग्री का, ये हिस्सा भी, और नीचे बिल्कुल फ्लैट बेस लाइन के साथ, जबकि ऐसा नहीं होता। शुरू में एक जैसे यहाँ पे बताया जा चुका है कि शुरू में खमदार हिस्से से यानी कि तिरछे जाविये से शुरू किया जाएगा, आखिर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल सीधा होगा 90 जाविये पे, और दरमियान वाली जो लाइन है वो भी मामूली सी खमदार होगी। अब इस तरीके से अगर बनाया जाएगा तो इसकी बनावट खूबसूरत नहीं लगेगी। यहाँ लोग ये गलती करते हैं कि शुरू वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा तिरछा बना दिया जाता है, इतना तिरछा कि उसका जो किनारा है वो ख़त्म हुआ नज़र आ रहा होता है। तो इसका किनारा भी वाज़े होना चाहिए कि इसको हमने किस ज़ाविये से शुरू किया है। तो इस तरह की गलतियां जो हैं वो कोशिश करनी है कि आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये हमारा आज का लेसन नंबर 2 है। तो
लेसन के आखिर में जो है ये चीज़ दोबारा मैं बता दूं कि आपने प्रैक्टिस जो है वो कोशिश करनी है कि रोज़ाना की बुनियाद पे करें या मैक्सिमम इसकी प्रैक्टिस करें, चाहे थोड़ी थोड़ी किया करें, लेकिन मामूल के मुताबिक इसकी मश्क आपने करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी मश्क जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, चेक करवा सकते हैं, उसकी फ़ीडबैक आप ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे अब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से काम नहीं किया, मुख्तसर करके मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि मुख्तसर टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको खूबसूरत लिखना आ सके। फिर भी उसके बावजूद अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में आप अपने सवाल ज़रूर आपने बताने हैं ताकि उनका जवाब भी आपको दिया जा सके। तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 2 हरूफ तहजी के हवाले से। हमने जो हरूफ मुकम्मल किए हैं वो अलिफ, मद और बे, बेसिकली हमने ये 3 हरूफ जो हैं ये मुकम्मल कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे हम। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। लेसन नंबर 3 जो है वो अपलोड होने तक जो है आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़रूर करें और बल्कि करते रहें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।